अस्सलामुअलैकुम। वाट वाइज की जानिब से एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस और करंट का आपस में क्या ताल्लुक होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद फराहम करता है। दरअसल एक असूल है, एक लॉ है जिसे ओहम्स लॉ कहते हैं। उसके दो हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा ये है कि रेजिस्टेंस और करंट का आपस में क्या ताल्लुक होता है। बुनियादी तौर पर यह कहता ये है कि अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो उस सर्किट में करंट ज़्यादा गुजरेगी। कहने को तो ये बात बहुत सादा है, लेकिन इसको अच्छी तरह समझना नहायत ही ज़रूरी है। तो आइए ज़रा तफसील से देखते हैं कि हमारे कहने का क्या मकसद है। इसको समझने के लिए तीन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक है वोल्टेज, एक है रेजिस्टेंस और एक है करंट। तो आइए देखते हैं ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। देखें, हमने आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ बैटरीज दिखाई हैं। हम आमतौर पर जिन चीज़ों को सेल कहते हैं वो भी बैटरीज ही की एक किस्म होती हैं। जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं गाड़ियों में लगती हैं वो भी बैटरीज होती हैं। तो बेसिकली हमने आपको यहाँ पर ये दिखाया है कि ये बतौर वोल्टेज सोर्स के इस्तेमाल होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि करंट का सोर्स भी यही होती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हम इन्हें ऐसे देखते हैं कि ये वाली जो बैटरी है ये इतने वोल्टेज की है। जैसा कि आमतौर पर इस शेप में जो हमने सामने आपको दिखा रहे हैं, दरमियान में जो ये बैटरी है ये आमतौर पर 9 वोल्टेज में मिलती हैं। इस तरह के सेल जो हैं वो हमें 1.5 वोल्टेज में, 1.5 वोल्टेज में मिलते हैं अगर वो रिचार्जेबल सेल ना हो। तो रिचार्जेबल सेल हमें आमतौर पर 2 वोल्टेज या 1.2 वोल्टेज के अंदर मिला करते हैं। तो हम इन्हें फ़िलहाल किस शक्ल में देख रहे हैं, हम इन्हें एक वोल्टेज सोर्स की शक्ल में देख रहे हैं। तो बेसिकली ये डीसी वोल्टेज सोर्स है। हम इसकी भी तफसील से बात करेंगे कि डीसी और एसी में क्या फ़र्क है। तो बहरहाल मुख्तसरन ये अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वोल्टेज हमें कहाँ से मिलते हैं, बैटरी से मिलते हैं या और सोर्सेज भी हैं वोल्टेज मिलने के, लेकिन एक सोर्स आप ये देख लें कि बैटरी एक सोर्स होता है। हमने आपको स्क्रीन पर और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। बाएं तरफ हमने आपको बैटरी दिखाई हैं, यहाँ पर हमने आपको एक जनरेटर दिखाया है। ये जनरेटर एसी वोल्टेज का सोर्स हो सकता है। दाएं तरफ हमने आपको लोड दिखाया है। लोड से क्या मुराद है, ये देखें, ये एक लैंप है, बल्ब है, ये देखें ये एक फ़ैन है, ये एक मोटर है और ये कंप्यूटर है। हम इन तमाम को लोड कह रहे हैं। बेसिकली जब हम इनको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये अपना काम करते हैं। जब हम इनको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनमें से करंट चलता है। तो तीनों चीज़ें आ गई, ये वोल्टेज हो गया, ये लोड हो गया। इस लोड की कोई रेजिस्टेंस होती है। तो दूसरी चीज़ क्या आ गई, रेजिस्टेंस। और जब इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है तो क्या चलता है, करंट चलता है। तो ये बेसिकली हमने आपको प्रैक्टिकल वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं कि दरअसल वोल्टेज कहाँ से आ रहे होते हैं, किस को जा रहे होते हैं, ये रेजिस्टेंस होती क्या है। क्योंकि जब हम आपको डायग्राम दिखाएंगे तो वहाँ उनके सिंबल्स दिखाएंगे। तो असल में हमें जो वोल्टेज मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं और रेजिस्टेंस किन चीज़ों में पाई जाती है। अब आप हमने सामने आपको एक डिवाइस दिखाई है। ये हमारे पास एक मीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है। इस तरह के आमतौर पर इंडस्ट्री में मीटर्स मिलते हैं जिनको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। आसान ऐसे होता है कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होती। आपने यहाँ पर रख दिया रेजिस्टेंस पर और आपने इसकी जो तारें हैं उनको, जो इसकी लीड्स होंगी उनको आप किसी भी चीज़ पर लगाएंगे तो अगर ये रेजिस्टेंस रेंज पर है तो आपको यहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस ओम्स में दिखा देगा। किलो ओम्स में भी दिखाते हैं। मुख्तलिफ मीटर्स पर मुख्तलिफ तरह के डिस्प्लेज होते हैं। बहरहाल ये हमने फ़िलहाल इसको ओम मीटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ये करंट, वोल्टेज और बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन फ़िलहाल हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये 100 ओम दिखा रहा है। ये जो हमने आपको कंपोनेंट एक दिखाया है ये बुनियादी तौर पर एक वेरिएबल रजिस्टर है, एक पोटेंशियोमीटर है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास लैंप होता है, पंखा होता है, उतनी उसकी भी एक रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह से कंपोनेंट हमें मिलते हैं जो कि हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं ये भी हम तफसील से देखेंगे। फ़िलहाल ये देखें कि ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक नॉब लगी हुई है। इस नॉब को जब हम घुमाएंगे तो इन दो टर्मिनल पर हमें रेजिस्टेंस तब्दील होती हुई नज़र आएगी। तो बेसिकली ये एक क्या है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। इसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। इसको रियोस्टेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन जो हम फैंसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बारे में आप परेशान ना हो। मुख्तसरन ये कि ये एक तब्दील होने वाली रेजिस्टेंस है। तो हमने इसको ये दिखाया है कि हम अगर इसको घुमाएंगे और ये इस रेंज पर होगा तो ये वैल्यू तब्दील होगी। ये 0 से 100 तक हो सकती है। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ में मिलती हैं, 10K में होती हैं, 0 से 10K तक तब्दील होगी। तो मुख्तसरन ये कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। अब हमने सामने आपको एक सर्किट दिखा दी है कि और इसी का हमने स्कीमेटिक दिखा दिया है। तो हमने ऊपर एक
टर्म लिखी है कि करंट रेजिस्टेंस के बिलअक्स मुतनासिब होती है। ये एक उर्दू के अंदर ज़्यादा ही मुश्किल हो गई है लाइन जो है, लेकिन अंग्रेज़ी में अगर आप पढ़ें तो करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये बात तो हम लोग पढ़ लेते हैं, रट्टा भी लगा लेते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। देखें, ये हमने जो सर्किट दिखाया है इसके अंदर हमने यहाँ आपको क्या दिखाया है, एक स्विच दिखाया है। स्विच मतलब ये क्या करेगा, सर्किट को तोड़ देगा, तो इसमें से जो करंट चल रही होगी वो बंद हो जाएगी। जब हम इसको ऑन करेंगे, मतलब ये सिंबल में आप ये देखें कि तार जुड़ जाएगी, तो क्या होगा कि करंट चलना शुरू हो जाएगी। जब करंट चलना शुरू होगी तो यहाँ पर हमें एम्पेयर नज़र आना शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एम्पेयर मेजर करने के लिए एक मीटर लगाया है। तो ये हमारे पास एक एम्पेयर मीटर है, ये स्विच है, ये आपने बैटरी है, ये ऐसी बैटरी आपने देखी होंगी। तो हमने फ़र्ज़ किया है कि ये 9 वोल्टेज की एक बैटरी है और ये हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है। तो ये जो हमने सिंबल दिखाया है दाएं तरफ आपको, ये बैटरी का सिंबल है। इसमें ये जो बड़ी साइड होती है इसको, ये पॉजिटिव साइड होती है, और ये जो छोटी साइड है ये नेगेटिव साइड है। तो हमने क्या किया है, इसको पॉजिटिव साइड को एक स्विच के साथ जोड़ दिया। यहाँ पर एक तार स्विच के साथ जुड़ गई, दूसरी तार जो है हमने मीटर में से मीटर को दी, और मीटर की एक तार जो है हमने पोटेंशियोमीटर को दी, और पोटेंशियोमीटर से हमने वापस। तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो हम ये जो बात किया करते हैं कि करंट रेजिस्टेंस के बिलअक्स मुतनासिब होती है, या करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होती है, या रेजिस्टेंस कम करने से करंट बढ़ती है, ये बेसिकली हम एक सर्किट के मुतल्लिक कर रहे होते हैं। सर्किट क्या होता है, एक क्लोज लूप होता है, जिसमें से यहाँ से करंट चलना शुरू होगी, इस मीटर में से होती हुई इस पोटेंशियोमीटर यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर में से होती हुई यहाँ तक आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक सर्किट हो गया, और इस सर्किट में हम कह रहे हैं कि करंट किस तरीके से चलती है। तो इधर क्या है कि जब हम इसको घुमाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस तब्दील होगी, तो इसमें से चलने वाली करंट तब्दील होगी। तो अभी हम इसकी सिमुलेशन करके देखेंगे। बेसिकली हमने ये कहा ये है कि अगर ये बैटरी जो है इसके वोल्टेज हम तब्दील ना करें, और ये एक फिक्स्ड बैटरी है तो हम इसके वोल्टेज तब्दील नहीं कर रहे। हाँ, बहुत ज़्यादा देर चलने से इसके वोल्टेज थोड़े कम होंगे, लेकिन हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये 9 वोल्टेज हैं पूरे, और हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया है। तो वेरिएबल रजिस्टर की जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो करंट चल रही होगी वो कम होगी, मतलब उसकी वैल्यू कम होती हुई नज़र आएगी, और जब हम इस रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो ये करंट बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो बात मुख्तसरन ये हुई कि अगर वोल्टेज मुस्तकिल रखे जाएं, इनको तब्दील ना किया जाए, तो किसी सर्किट में रेजिस्टेंस कम करने से करंट बढ़ेगी और रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होगी। तो यही हमारे पास ओहम लॉ का पहला हिस्सा है, और यही इसका मतलब है। तो आइए इसको ज़रा सिमुलेट करके देखते हैं। ये वाला सर्किट हम आपको एक सिमुलेटर के अंदर हम लोग आपको दिखाएंगे। प्रोटीज का सिमुलेटर है, उसमें आपको हम रेजिस्टेंस तब्दील करके दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि ये जो एम्पेयर मीटर है इस पर करंट कैसे तब्दील हो रहा है। एक बात याद रखने की ये है कि जो एम्पेयर मीटर होता है वो हमेशा सर्किट के सीरीज़ में लगता है। तो ये बहुत अहम बात है, इसको याद रखिएगा। और जो वोल्टेज मीटर होता है, जहाँ पर हमने वोल्टेज मेजर करने हैं, उसके पैरेलल में लगता है। करंट मेजर करने के लिए जो एम्पेयर मीटर होता है उसको कभी भी हम, जैसे इस रेजिस्टेंस में से हमने अगर करंट मेजर करनी है गुजरने वाली, तो इसके पैरेलल में नहीं लगा सकते, इसको हमेशा सीरीज़ में ही लगाया जाता है। तो आइए सिमुलेशन देखते हैं। सामने स्क्रीन पर हमने प्रोटियस सॉफ्टवेयर में आपको एक सिमुलेशन दिखाने की कोशिश की है। ये सिमुलेशन ये बताएगी कि हमने जो एक शकील सी इस्तेलाह इस्तेमाल की थी कि रेजिस्टेंस करंट के बिलक्स मुतनासिब होती है, या करंट रेजिस्टेंस के बिलक्स मुतनासिब होती है, इसका क्या मतलब है। इंग्लिश में हम कहते होते हैं कि करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि हम जब किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को तब्दील करेंगे, जबकि वोल्टेज मुस्तकिल हों, मतलब हम उन्हें तब्दील नहीं कर रहे, तो करंट तब्दील होगी। रेजिस्टेंस के बढ़ाने से करंट कम होगी, रेजिस्टेंस के कम करने से करंट बढ़ेगी। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। आप आमतौर पर आपने कुछ इस्तेलाहें और भी सुनी होगी। वो इस्तेलाहात इस तरह की हैं कि जैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास जो वोल्टेज हैं ये कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट से ये मुराद है हम इन्हें तब्दील नहीं कर रहे, ना कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई वेरिएबल पावर सप्लाई तो है नहीं, या वेरिएबल बैटरी तो है नहीं। तो ये तो मुस्तकिल हमने 9 वोल्टेज स्टिफ वोल्टेज दिखाए हैं, 9 ही रहेंगे। हाँ, इस सर्किट के अंदर
हमारा एक कंपोनेंट है रेजिस्टेंस, और बाकी तो हमारे पास स्विच और मीटर ही है। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है। इसको हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और करंट जो होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और वोल्टेज हमारे कांस्टेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग तब्दील करेंगे तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल तब्दील होगा। और हमने दावा किया है कि इसको बढ़ाने से, यानी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने से, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल करंट जो कि डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पर, वो कम होगा, और इस वेरिएबल को कम करने से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा। तो आइए सिमुलेशन को चला के देखते हैं। इसको चलाने से पहले हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर कितना करंट गुजर रहा होगा। देखिए, हमारे पास करंट किसी सर्किट में मेजर करने के लिए जो फार्मूला है वो है कि करंट बराबर होता है वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस के। तो इसके मुताबिक वोल्टेज 9 है, और जो करंट है वो हमारे पास फिलहाल 50 है, क्योंकि ये आधी, आप समझिए आधी समझिए इसको। आप एक ये भी देखें कि ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है। अगर कोई शख्स इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो ये देखिए, करंट इधर से मिसाल लें कि आ रहा है, तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा। यहाँ से इसके पास दो रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, एक इधर से जाने का और एक इधर से जाने का। ये वाला रास्ता जो है इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो यकीनन करंट इधर से आएगा और यहाँ से होता हुआ इधर जाएगा। तो जो करंट गुजरेगा वो आधी रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, ऊपर वाले हिस्से में से गुजरेगा ही नहीं। तो अगर हम इसको ऊपर करते जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से करंट आएगा और इसको थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस में से गुजरना पड़ेगा। अगर हम इसको पूरा ऊपर कर दें तो फिर ये तार जो है, ये हो या ना हो एक ही बात है, पूरी रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस बिल्कुल दरमियान में सेट हुई हुई है, यानी कि 50% पर, तो हमें जो इफ़ेक्टिवली इस सर्किट में रेजिस्टेंस नज़र आएगी वो 50 ओम नज़र आएगी। तो 9 डिवाइड बाई 50 0 पॉइंट जो है हमारे पास 18 आता है, 0.18 एम्पेयर आता है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट कम होती जाएगी। देखिए, हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू किया है तो करंट कम होना शुरू हुई है, और रेजिस्टेंस को हमने कम करना शुरू किया है तो क्या हुआ है, हमारे पास जो करंट है वो बढ़ना, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ना शुरू हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।